और आज का जो विषय है रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है। कितने रामायण हैं, आज तक कितने रामायण लिखे जा चुके हैं, रामायण और रामचरितमानस का अंतर क्या है और श्री रामचरितमानस को पढ़ने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि श्री रामचरितमानस को पढ़ते समय लोग जो है गलतियां करते हैं और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए वो हम आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि रामचरितमानस की चर्चा हो, आपको रामचरितमानस में से लेना क्या है, उठाना क्या है, ग्रहण क्या करना है, वो आपको पता होना चाहिए और वही लोगों को पता नहीं होता। इसीलिए बातों का बतंगड़ बनना फिर शुरू होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी किस परिस्थिति में, किस परिवेश में रामचरितमानस लिख रहे हैं? क्या वो भगवान राम के काल के हैं? जी नहीं, वो भगवान राम के काल के नहीं है। पहली बात तो यह समझ लीजिए। वह तो कलयुग के हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। मुगलिया काल में मुगलिया शासन जब चल रहा था तो उस समय उनका जन्म हुआ और हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को, जो बिखरे हुए थे कई कारणों से, कोई अपने आप को शैव मान रहा है तो वैष्णव मान रहा है और इस प्रकार से मतभेद है। फिर जात पात की भी बुराइयां हैं साथ में। तो इन सबको पार कर कर सब एक हो जाएं, सब संगठित हो जाएं, इस उद्देश्य से गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हैं। यह उनका उद्देश्य होता है। क्या रामचरितमानस रामायण है? प्रश्न ये उठता है। जी हां, रामचरितमानस को तुलसी रामायण भी कहते हैं, लेकिन फिर भी यह रामायण की तरह कोई ग्रंथ नहीं है। यह भी साथ में हमें मानना पड़ेगा। वास्तव में रामायण राम कथा और राम कथा की जो रचना है, रामायण जो है कई भाषाओं में लिखी गई। टोटल कहते हैं कि लगभग 300 रामायण की, 300 राम कथा की वर्णन आता है, जो कि लगभग 29 से 30 भाषाओं में लिखी गई है। अब कहोगे 29 से 30 भाषाओं में और 300 कैसे लिख दी गई? जी हां, एक ही भाषा में कई बार लिखी गई, अलग अलग विद्वानों द्वारा, अलग अलग लेखकों द्वारा, कवियों द्वारा। जैसे कि अकेले ही तमिल भाषा में 12 रामायण लिखे गए, सिर्फ तमिल भाषा में। वैसे कहा जाता है कि जो सबसे पहली रामायण थी वो स्वयं हनुमान जी ने लिखी थी, स्वयं बजरंग बली ने लिखी थी भगवान राम की महिमा में। लेकिन उन्होंने शिलालेख लिखा था, पत्थर पे लिखे थे और उन शिलाओं को उन्होंने राम सेतु में ही बांध दिया था, ऐसा भी वर्णन आता है, या समंदर में डाल दिया था, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। उसके बाद वाल्मीकि रामायण और कंभ रामायण, अगस्त मुनि के द्वारा कंभ रामायण तमिल भाषा के अंदर लगभग समकालीन है, एक समय में ही लिखी गई। वाल्मीकि रामायण ही प्रथम रामायण है क्योंकि भगवान राम के जन्म के पहले उसकी रचना शुरू हो गई थी। कंभ रामायण भगवान राम के रहते हुए लिखी गई। वाल्मीकि रामायण पहले लिखी गई जन्म के, और कंभ रामायण रहते हुए अगस्त मुनि ने लिखी। तो अब एक प्रश्न यहां पर उठता है जिसको लेकर बहुत चर्चा होती है और बहुत सारी रामचरितमानस की बातों को की आलोचना या क्रिटिसिज्म होता है। कई लोग हैं इसमें करने वाले, कुछ अपने आप को इतिहासकार समझने वाले जो ऐसा वर्णन करते हैं। तो अब प्रश्न आता है इतिहास का। क्या रामचरितमानस इतिहास है? जी नहीं, रामचरितमानस इतिहास नहीं है। रामचरितमानस साहित्य है जो कि इतिहास पर आधारित है। वह इतिहास का संकेत करता है लेकिन इतिहास का प्रमाण देने का कोई दावा नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, संकेत जरूर करता है। आप रामायण के बारे में या राम कथा के बारे में, क्योंकि रामायण एक स्मृति है, एक इतिहास है, तो कोई माइथोलॉजी नहीं है रामायण, ये ध्यान रखिएगा। यह एक इतिहास है, स्मृति है।
और इससे संबंधित सारे भौगोलिक जो क्षेत्र हैं आज भी विद्यमान है। यहां तक कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस बात को प्रमाणित किया है कि इस कथा से संबंधित जितने भी प्लेस है, जितने भी जगहों के नाम है, वो आज भी विद्यमान है। उनको वहां जाया जा सकता है, वहां भ्रमण कर सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं। लेकिन पश्चिम में जो माइथोलॉजी मिलती है एंजल्स की और बहुत सारी बातें, तो वो जिन जगहों की बातें करते हैं उसका कोई भौगोलिक या जियोग्राफिकल प्रूफ नहीं है उसका। लेकिन रामायण का जियोग्राफिकल प्रूफ है। अगर भगवान राम अयोध्या में जन्म हुए तो अयोध्या है आज। अगर चित्रकूट गए तो चित्रकूट है आज। अगर पंचवटी गए तो पंचवटी है आज। अगर शबरीमाला गए तो शबरीमाला है आज। अगर किष्किंधा गए तो किष्किंधा आज है। अगर उन्होंने शिव जी की पूजा की समुद्र तट पर तो रामेश्वरम आज है। अगर वो सीता जी के पास या तो होता कि रावण कहीं लेके चला गया जिस जगह कोई नाम ही ना होता, या ऐसा नाम होता जो पता ही ना होता, तो रावण लंका लेकर गया है तो लंका है आज। तो सारे जियोग्राफिकल जो प्रूफ्स हैं वो प्रेजेंट हैं राम कथा के। इसीलिए इसको माइथोलॉजी नहीं, इसको इतिहास ही माना जा सकता है, स्मृति ही मानी जा सकती है। तो स्मृति है यह। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, जो रामचरितमानस है, उसे हम इतिहास का प्रमाण के रूप में मान सकते हैं? तो यह इतिहास के प्रमाण के रूप में मानने के लिए इसको लिखा ही नहीं गया है। आप मान सकते हैं, आप संकेत ले सकते हैं, लेकिन यह हिस्टोरिकल प्रूफ लेने के लिए यह ग्रंथ की रचना नहीं है। अगर हिस्टोरिकल प्रूफ के लिए होता तो फिर इसको रामायण ही इसका नाम रखा जाता, इसका नाम रामचरितमानस नहीं रखा जाता। ये समझ लीजिएगा। हाँ, संकेत जरूर है। अगर आपको कंप्लीट हिस्टोरिकल प्रूफ चाहिए तो आप वाल्मीकि रामायण और कंभ रामायण का अध्ययन कीजिए। कंभ रामायण भी हिंदी में आपको उपलब्ध है, मराठी में भी उपलब्ध है। कंभ रामायण तमिल भाषा में, मूलतः तमिल भाषा में लिखी गई थी और अकेले तमिल भाषा में 12 रामायण लिखी जा चुकी हैं अब तक। शायद सबसे ज्यादा बांग्ला के अंदर भी 20-25, बांग्ला और असामीज इन दोनों को मिलाकर लगभग 25 रामायण की चर्चा आती है कि 25 रामायण लिखे जा चुके हैं। 6 रामायण उड़िया भाषा में लिखा चुका है। मलयालम में लगभग 7-8 रामायण लिखे जा चुके हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो इस तरह से गुजराती में, सभी भाषाओं में रामायण की रचना, भारतीय भाषाएं जितनी है उनमें तो हुई है। इसके साथ साथ आपको थाई भाषा में, लाओस भाषा में, चीनी भाषा में, बेल्जियम में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में लगभग जो वहां की जो भाषा है, जावा भाषा है, 4 रामायण लिखी जा चुकी है वहां पर। और आज भी राम मंदिर इंडोनेशिया में उपलब्ध है। आप इंडोनेशिया घूम लीजिए, बाली घूम लीजिए इंडोनेशिया में, वहां पर अनेकों मंदिर और रामायण की चर्चा आज भी, मूर्तियां वगैरह आपको मिल जाएंगी। थाईलैंड में भी आपको मिल जाएंगी, चीन में भी आपको मिल जाएंगी। चीनी भाषा में भी एक नहीं 2-3 रामायण लिखी जा चुकी है पहले ही। तो बहुत सारे जो विचारक हुए, मुख्य रूप से कन्फ्यूशियस का नाम आपने सुना होगा। तो कन्फ्यूशियस की जो विचारधारा थी वो पूरी तरह से वैदिक मत पे आधारित थी। या चाहे लाओत्सु का नाम लेते हैं, बहुत फेमस नाम है लाओत्सु। लाओत्सु की जो विचारधारा थी वो पूरी तरह से भारतीय विचारधारा से ही प्रभावित थी, जो कि आत्मज्ञान की विचारधारा या अद्वैत की विचारधारा से अपना संबंध बनाती थी। लेकिन कन्फ्यूशियस जो कि बहुत पहले हुए, बुद्ध से भी पहले माने जाते हैं, तो कन्फ्यूशियस ने जो अपने विचार रखे वो पूर्णतः वैदिक विचारधारा या श्री रामायण के जो संस्कार थे उस पर आधारित हुआ करते थे। तिब्बत में रामायण की रचना, अरबी भाषा में रामायण की रचना, ये बहुत पहले ये सारी चीजें होती आई और आगे बढ़ती गई। और जो सबसे बाद में है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। तो अब रामचरितमानस का उद्देश्य क्या है, रामचरितमानस और रामायण का अंतर क्या है? तो अनेकों भाषाओं में कई कई बार, कम से कम भारतीय भाषाओं में तो एक ही भाषा में कई बार रामायण लिखी गई। तेलुगु में कितनी बार रामायण लिखी जा चुकी है, तमिल में, कन्नड़ा में आपको जाएंगे, वहां के इतिहास पढ़ेंगे आप रामायण का कि वहां पर कितनी बार रामायण लिखी गई, किन किन विद्वानों के द्वारा। तो बहुत सारे जो अभी वर्तमान में चल रहे रंगनाथ रामायण है, रंगनाथ रामायण है, ठीक है। तो इस तरह से अनेकों रामायण है।
मलयालम में अनेकों रामायण है। तो कई बार, और संस्कृत में तो कई बार रामायण लिखी जा चुकी है। अनेकों रामायण के रूप दिए गए हैं संस्कृत के अंदर भी, लेकिन जो प्रथम रामायण जो मानी गई है वो वाल्मीकि रामायण है, और कंभ रामायण है जो कि तमिल भाषा में लिखी गई थी, और वो ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में माना जाता है, हिस्टोरिकल प्रूफ के रूप में माना जाता है। तो अब जो रामायण लिखी गई, राम कथा, कई बार वो मंचन के उद्देश्य से लिखी गई, क्योंकि हर जगह राम कथा का मंचन हुआ करता था, स्टेज परफॉर्मेंस हुआ करता था, रामलीलाएं हुआ करती थी, तो उस उद्देश्य से भी लिखी गई। लेकिन यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं वो रामायण नहीं है, वो है रामचरितमानस। वो क्या है? रामचरितमानस। अर्थात कि आप राम के आपने कथाएं बहुत पढ़ ली, आपने कथाएं बहुत सुन ली, अब जो है आप इस ग्रंथ के माध्यम से राम के चरित्र को धारण करिए, अपने मन में धारण करिए, और मन में धारण करवाने हेतु उनके लिखने का उद्देश्य है कि जो भी रामचरितमानस पढ़े उसके मन में, उसके मानस में राम का चरित्र बसे। सीता जी और जो है सीता और राम जी का चरित्र वो गाते हैं कि उनका जो चरित्र है सीता जी और राम जी का, वो अत्यंत ही मनभावन है, अत्यंत ही मनभावन है। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। ओ पुनि पुनि केतनहु सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न कितना भी। केतनहु मतलब कि अवधि भाषा में केतनहु कि भाई कितना भी आप सुन ले। केतनहु सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो रामायण की कोई इतनी बार ये लिखी जा चुकी है, इस कथा को अलग अलग की यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण सतकोटि, रामायण जैसे रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से अपनी लीला की है, रामायण भी उसी तरह से सैकड़ों प्रकार से रची जा चुकी। सतकोटि, सतकोटि मतलब सैकड़ों प्रकार से रामायण की रचना पहले की जा चुकी है। ऐसी बात नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी घोषणा ना की, वो घोषणा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई सैकड़ों बार रामायण लिखी जा चुकी है। वो अपने काल में ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अपने समय में ये बात कह रहे हैं कि सैकड़ों बार रामायण की रचना हो चुकी है, तो भैया तुम नया क्या लिख लोगे? तो फिर लिखने क्यों बैठे? तो वो कह रहे हैं कि मैं चरित्र लिखूंगा। तो आप एक बात पकड़ लीजिए कि रामचरितमानस भक्ति प्रधान ग्रंथ है, भक्ति प्रधान महाकाव्य है, और ये चरित्र वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है, अलंकृत करके किया गया है, अलंकार के साथ किया गया है। अब कहां पर कौन सा अलंकार लगता है, व्याकरण में घुस जाओगे तो सारा भावना खत्म हो जाएगी, सारी भाव जो बननी चाहिए वो भाव ही ना बनेगी फिर तो। इसलिए तोड़ मरोड़ मत करो, सहज भाव से अगर इसको पढ़ लिया तो समझ लो कि चरित्र भी समझ में आ जाएगा। तो रामचरितमानस की विशेषता है, इसमें चरित्र वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। चरित्र वर्णन करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उपमाओं का प्रयोग किया गया है। चरित्र में निखार लाने के लिए, कैरेक्टर में निखार लाने के लिए उपमा और अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, बहुत पढ़ने में लिखने में तेज है, और उसने एक किताब पढ़ दी और मास्टर जी से उसने कहा कि सर मैंने ये किताब पढ़ ली। तो टीचर ने कहा कि अच्छा तुमने पढ़ ली, तो मैं कहीं से पूछूंगा बता दोगे? उसने कहा कि हाँ बता दूंगा, आप पूछ लीजिए। तो पूछना शुरू किया, तो जहां से प्रश्न के विद्यार्थी बता देता। तो शिक्षक ने कहा इसने तो पूरी किताब ही चाट ली। अब किताब चाट ली क्या मतलब है? चाटने का काम तो जिह्वा से होता है, चाटने का काम तो जिह्वा से होता है। अब उसके टैलेंट को बताने के लिए, उसके चरित्र को बताने के लिए यहां पर एक उपमा दे दिया गया, चाटने से एक कंपैरिजन करते हुए एक अलंकार दिया गया कि उसने पूरी किताब ही चाट ली।
इस बात को समझिएगा, तभी रामचरितमानस समझ में आएगी। तो रामचरित्र, श्री राम जी और सीता जी का चरित्र तो अत्यंत मनभावन है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है, सीता जी भी ब्रह्म स्वरूप है और राम जी भी ब्रह्म स्वरूप है। सीता जी के ब्रह्म स्वरूप की चर्चा गोस्वामी जी पहले ही कर देते हैं। ब्रह्म स्वरूप इसलिए क्योंकि रामचरितमानस में ब्रह्म स्वरूप ही माना गया है सीता जी को। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम और सीता जी का चरित्र तो लिख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो रावण का भी चरित्र लिख रहे हैं, विभीषण, हनुमान जी और कईयों का चरित्र लिख रहे हैं। और उनके चरित्र को समझाने के लिए, कैरेक्टर को समझाने के लिए अब अलंकार का प्रयोग हो रहा है, अलंकृत किया जा रहा है भाषा को, कि भाई उसकी सोच क्या है। अब लंका कांड के अंदर, लंका कांड में जो है, रावण जो है मंदोदरी को इशारा करते हुए नारी के 10 अवगुण गिनवाता है। अब किसको आप दोषी कहोगे? एक वही कल भी मैंने ये बात आपको इशारे इशारे में कही थी कि एक स्क्रिप्ट राइटर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखता है, विलेन से कौन सा डायलॉग बुलवाना है, हीरो से कौन सा डायलॉग बुलवाना है। अब मान लो कि विलन कोई बहुत खराब डायलॉग बोलता है, तो क्या आप स्क्रिप्ट राइटर को दोषी ठहराओगे? भाई वो तो रावण है, रावण से ही तो बुलवाएंगे ना, और किससे बुलवाएंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी अगर रावण से नारी के 10 अवगुण गिनवाते हैं, तो क्या वो गोस्वामी तुलसीदास जी की विचारधारा मानेंगे या रावण की विचारधारा मानेंगे? आप विचार कीजिए। वैसे ही ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह किसका चरित्र वर्णन हो रहा है यहां पर? समुद्र देव का चरित्र वर्णन, जो कि दास भाव लेकर गिड़गिड़ाता हुआ भगवान राम के सामने आ चुका है। जब भगवान प्रेम से उससे सब कुछ मांग रहे थे कि भाई तुम रास्ता दे दो, प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे, तब तो माना नहीं। जल दिन मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीती, बोले सको प्राम तब भय बिनु होए न प्रीति। कि भय के बिना प्रेम कहां होगा इसे? तो समुद्र का चरित्र दिखाने के लिए, इसका चरित्र कैसा है, इसकी सोच कैसी है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये समुद्र देव जो ऐसा चरित्र रखने वाला, ये उसकी भाषा है, वह यह कह रहा है। इसीलिए चरित्र वर्णन इस ग्रंथ का, इस महाकाव्य का एक विशेषता है। अगर आप इसमें हिस्टोरिकल प्रूफ देखने जाओगे, तो हो सकता है कि आप अलंकारों को देखकर कंफ्यूज हो जाओगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, जब सीता जी का स्वयंवर होता है, और स्वयंवर होता है और वहां धनुष, शिव धनुष को उठाना होता है, शर्त होती है, तो वहां पर लिखते हैं कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगही उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10, 1000 राजा एक साथ उठे और उन्होंने धनुष को उठाया। वो धनुष के चरित्र को यहां पर लिख रहे हैं कि अगर हो भी जाता ऐसा, अगर 1000 राजा उठ भी जाते और धनुष को वो उठा भी देते, उठाने के लिए कोशिश भी करते, एक साथ, अलग अलग नहीं, अगर एक साथ 1000 राजा उठकर धनुष को उठाने की कोशिश करते, तो भी वो उठा नहीं पाते, तो भी वो उनसे उठता नहीं। तो अब धनुष का चरित्र वर्णन भी गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, परशुराम जी का चरित्र वर्णन भी करते हैं, लक्ष्मण जी के चरित्र वर्णन करने के लिए कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। भरत जी का इतना सुंदर चरित्र वर्णन किया है, भरत जी का बहुत ही सुंदर चरित्र वर्णन उन्होंने किया है। माता शबरी का, केवट, भक्त केवट का, निषाद राज का अद्भुत चरित्र वर्णन हुआ है। तो चरित्र वर्णन, ये रामचरितमानस की, इसमें चरित्र शब्द जो जुड़ा हुआ है, कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है, जो वो भी अलंकार देकर, ताकि वो स्पष्ट हो जाए। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि किसी ने पूरी किताब ही रट ली, तो कह दिया गया कि इसने तो किताब ही चाट ली। अरे चाटने का काम तो जीभ से होता है, लेकिन उसने आंखों से इस तरह से पढ़ा कि उसे सब कुछ याद है, वो कुछ भी नहीं भूलता और उसे सब रटा हुआ है, पुस्तक के अंदर जो भी है उसको स्मरण है, तो किताब उसने चाट ली। यह है किसी को अलंकृत करने का, किसी के कैरेक्टर को स्पष्ट करने के लिए अलंकृत करने का तरीका है। ठीक, तो ये अलंकार दिया जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह, इसलिए यह महाकाव्य है, यह साहित्य है,
साहित्य की दृष्टिकोण से, लिटरेचर के दृष्टिकोण से यह साहित्यकारों के जगत में यह एक चमत्कार जैसा है। राम महाकाव्य जो है, इतने अलंकार, इतनी उपमाएं और अलंकृत कर कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे इतना रोचक बना दिया है। यह अत्यंत रोचक है, इसे बहुत ही रोचक बना दिया। मतलब कि अब आप इसे व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग भी समझ सकते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जहां पर संतों की महिमा गाते हैं, वहां पर असंतों की भी महिमा गा देते हैं। जहां पर संत समाज को प्रणाम करते हैं, तो दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पावर्स को उन्होंने प्रणाम किया है रामचरितमानस में। शायद ही ऐसा कोई ग्रंथ होगा जहां पर यह काम किया गया होगा कि सुरों को भी, देवताओं को भी प्रणाम और असुरों को भी प्रणाम, संतों को भी प्रणाम और दुष्टों को भी प्रणाम। दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं, भाई तुमको भी मैं प्रणाम करता हूं, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम्हारे कारण से भी धर्म बचा हुआ है शायद। जो भी हो वो तो हम पढ़ेंगे, उसमें चर्चा आएगी, तो वो दुष्टों के लिए कौन सा शब्द, लेकिन प्रणाम किया है। तो अनेक प्रकार से, तो कहीं अति व्यंग्यात्मक स्थिति को भी पैदा होते देखा जाता है रामचरितमानस मानस में। और कई बार चरित्र वर्णन करने के लिए साधु समाज का चरित्र वर्णन करते हैं, संत समाज का चरित्र वर्णन करते हैं, पाखंडियों का चरित्र वर्णन करते हैं, वेशधारियों का चरित्र वर्णन करते हैं, उत्तरकांड के अंदर भी और बालकांड में भी। अब साधु और असाधु के बीच का अंतर उनको समझाना है, दोनों के चरित्र का उन्होंने वर्णन किया है। तो सीधा लिखते हैं कि बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णना बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि उपजहि एक संग जगमाही जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। जलज और जोक अलंकार दे दिया, ठीक है। जलज और जोक, जलज मतलब कमल का फूल, संतों का चरित्र कमल के फूल के समान है, और जो असाधु है उनका चरित्र जोक के समान है। उसी पानी में रहते हैं जिसमें कमल रहता है, वो अलग नहीं रहते, उसी पानी में रहते हैं। मतलब दोनों का स्थान एक ही हो सकता है, एक ही जैसे दिखने वाले हो सकते हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु, सुधा मतलब अमृत के समान, सुरा मतलब मदिरा के समान, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। तो ये जो चरित्र वर्णन करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया गया है। रावण का चरित्र वर्णन करने के लिए, रावण की मानसिकता कैसी है, उसकी किस विचार धारा का वो व्यक्ति है। अब जब लिखते हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी, ये कौन कह रहा है, ये किसके कैरेक्टर में आता है, ये किसके चरित्र में आता है? तो राम और सीता जी के चरित्र को तो मन में बसाने के लिए ये लिखा ही गया है, लेकिन साथ ही साथ रामायण के जितने पात्र हैं उन सबके चरित्र का स्पष्टीकरण, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फैक्ट है, ठीक, भावनात्मक रूप से। इसीलिए इसका नाम मानस है। मानस सूक्ष्म विषय है। रामचरितमानस मतलब कि राम के चरित्र को मन में बिठाने हेतु, अगर आप राम के चरित्र को आप मन में बिठाना चाहते हैं और बाकियों के चरित्र को समझना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स, रीड द रामचरितमानस। रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। आपने रामायण खूब देखी, रामायण खूब पढ़ी, राम कथा का मंचन खूब हुआ, अनेकों भाषाओं में, और कम से कम भारतीय भाषा में एक एक भाषा में विद्वानों ने कई कई बार रामायण लिखी है। एकनाथी रामायण है मराठी में, उसके पहले भी मराठी में कई रामायण है। प्राकृत भाषा में, मूल भाषा तो प्राकृत थी, तो प्राकृत भाषा में कई रामायण लिखी जा चुकी है, ठीक है। फिर संस्कृत, तमिल, कई रामायण लिखे जा चुके हैं। तमिल में कई बार रामायण की रचना हुई है। तो इस तरह से वो तो कई बार हो चुकी है, लेकिन कौन सा चरित्र कैसा है, उसकी कैसे पहचान होगी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने चरित्र वर्णन करने का जो कार्य किया है अपनी काव्य रचना में, वो बहुत ही अद्भुत है। तो साहित्यिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही अद्भुत है, और वो ऐसा चरित्र कि भाई समझ में आ जाए, आपको ज्यादा समझाना ना पड़े। अब असाधु और असंत कैसे होते हैं, तो सीधा उन्होंने लिख दिया, जैसे तालाब में कमल का फूल खिलता है और उस तालाब में जोंक भी रहते हैं, उस तालाब में जोंक, लीचेस, जोंक भी उस तालाब में रहते हैं। तो जोंक की तरह तुम असाधुओं को समझो, और संत की तरह जो है कमल के फूल की तरह तुम संतों को समझ लो। तो दोनों का कैरेक्टर, जोंक का काम है खून चूसना, संतों का काम है आपको आनंद देना, आपको उपदेश देना।
और दोनों दुख देने वाले होते हैं। जब असाधु जीवन में आता है तब दुख देता है, संत जीवन से जाता है तब दुख देता है। दोनों ही हैं। वेश प्रपंच को उन्होंने खूब कई तरह से उन्होंने लिखा है, वेश प्रपंच को, कई बातों को। तो इस तरह से ये जो रामचरितमानस है, सीताराम के चरित्र का वर्णन तो वो करते ही करते हैं, और साथ ही साथ तो इसीलिए कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि डू नॉट सर्च हिस्ट्री इन रामचरितमानस। रामचरितमानस में हिस्टोरिकल फैक्ट को मत ढूंढिए, या उस उद्देश्य से लिखा ही नहीं गया है कि आप हिस्टोरिकल, हाँ आपको संकेत मिलते हैं, ठीक है, संकेत मिलते हैं आपको। तो जब संकेत मिलते हैं तो संकेत में आप संकेत को ले जा सकते हैं, उस संकेत का आधार लेकर आप फैक्ट्स चेक कर सकते हैं, आप वाल्मीकि रामायण में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि यह भक्ति प्रधान ग्रंथ है और भक्ति के प्रचार हेतु लिखा गया कि लोग भगवान के चरित्र को अपने मन में बसाएं और भक्ति में लीन हो, भक्ति करें और भक्ति में आगे बढ़ें, और उसमें अपने मन को, मतलब कि एक तरह से वो उनका जो मन है, उनका जो माइंड है, वह प्रभु रस से भरा हुआ हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, आस्था श्रद्धा से भरा हुआ हो, सकारात्मकता से भरा हुआ हो, और वो अच्छे बुरे की पहचान कर सके। अर्थात विवेक प्रदान करने वाला ये ग्रंथ है, विवेक प्रदान करने वाला ये ग्रंथ है, सत्संग करवाने वाला ये ग्रंथ है। मात्र कथाओं का या इतिहास का कि किस तरह से घटनाएं पूरी तरह से घटी थी, एग्जैक्टली क्या क्या। अब जैसे रावण है, रावण, वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो रावण की कथा है, वाल्मीकि रामायण में रावण की कथा है, और रावण की कई कथाएं हैं, उसमें पिछले जन्म की भी कथा रावण की आ जाती है, रावण का जन्म कैसे होता है इसकी भी कथा आ जाती है, किस प्रकार से कैकसी के गर्भ से रावण का जन्म होता है, विश्वा ऋषि के पुत्र रावण होता है, और फिर रावण ने और कौन कौन से कर्म किए, कौन कौन से गलत कर्म किए, उसकी जो शत्रुता होती है अपने ही भाई कुबेर से। ये कुबेर भी विश्वा ऋषि के पुत्र थे, रावण कुबेर सौतेले भाई थे। तो पूरी कथा आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगी कि दोनों के बीच में कैसी शत्रुता थी, कितनी बार दोनों में युद्ध हुआ, और कुबेर ने कहाँ शरण ली, तो शिव जी के मानसरोवर में जाकर कुबेर ने शरण ली थी वहां पर। और इसी उद्देश्य से रावण गया था कि शिव जी वहां से अगर हट जाएंगे तो मैं कुबेर का सारा धन हड़प लूंगा। शिव जी को हटाकर वो लंका लाना चाहता था, प्रसन्न कर कर। उसका उद्देश्य पवित्र नहीं था। आप कहते हो कि रावण बड़ा ही तपस्वी था, लेकिन फिर भी तपस्या के पीछे उसका जो उद्देश्य था वह पवित्र नहीं था। ठीक, तो ये सब चीजें हैं, ये सब बातें हैं। तो इस तरह से रामचरितमानस के अंदर इस तरह का चर्चा। तो रामचरितमानस में हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो ढूंढने नहीं चाहिए, सीधी सी बात। और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए भी आपको कंभ रामायण है, उसका अध्ययन करना चाहिए, साथ ही वाल्मीकि रामायण का भी आप अध्ययन करें। लेकिन समय बहुत बीत जाने के बाद उसकी कई टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, उनमें भी कई मिलावटों का भी, विद्वानों के अनुसार मिलावटों की भी स्वीकृति है कि हाँ, कुछ बातें ऐसी लिख दी गई हैं जो पूरी तरह से अतिशयोक्ति उनमें है, उनमें संशय है कि यह रामायण की घटना है या नहीं है। वाल्मीकि रामायण में विशेष करके कई घटनाओं के ऊपर इस तरह का, क्योंकि जो पूरी कथा है उससे अलग कुछ बातें हो जाती हैं, अलग बातें हो जाती हैं, जिससे कि बात मैच नहीं करती, जिससे कि बात टिकती नहीं है, मैचिंग नहीं होती कि भाई ये कैसे हो जाएगा, जब पूरी कथा में भगवान राम ने ऐसे किया तो अचानक से ऐसे कैसे कर देंगे, अचानक से वैसे कैसे कर देंगे। तो इस तरह की ऐसी बातें भी आ जाती हैं। तो इसलिए वो ना होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की जो चर्चा की है वो मात्र चरित्र वर्णन के लिए की है। वो मानस के अंदर चरित्र का वर्णन, विवेक की जागृति, भक्ति का प्रचार, अध्यात्म की समझ, आध्यात्मिक समझ, अध्यात्म भरपूर है इसमें, 11 अध्यात्म है रामचरितमानस में। बहुत तरह की आध्यात्मिक बातें हैं, बहुत तरह की ध्यान, योग, समाधि की बातें आपको रामचरितमानस में मिलती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हमें जो है चलना है, और फोकस जिस विषय पे करना है वह अध्यात्म है, वह भक्ति है, ना कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ना कि वह इतिहास है। ये ध्यान रखिएगा।
तो इसलिए ही और ना इसके लिए लिखी गई है कि आप इसमें से इतिहास निकालें। तो जो कुछ आलोचक ऐसे भी हैं कि तुलसीदास जी ने ये लिखा, ये तो सही नहीं लिखा उन्होंने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुलसीदास जी कहाँ कह रहे हैं कि मैं इतिहास लिख रहा हूँ? और ये वो तुलसीदास जी तो ये भी नहीं कह रहे कि मैं तो किसी और के लिए लिख रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। मैं अपने संतोष के लिए लिख रहा हूँ सारी बातें। मैं खुद संतुष्ट होना चाहता हूँ कि मैंने कुछ किया है और मैंने कुछ रचना समाज के लिए किया है और मुझे प्रभु की प्रेरणा है, उनकी आज्ञा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इसको लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, इसका अपमान करेंगे, इसका सम्मान करेंगे, जैसे कि प्रारंभ में इसका बहुत विरोध हुआ, इस ग्रंथ का। और ग्रंथ का विरोध बहुत दूसरे प्रकार के विद्वान और बहुत प्रकार के जो कोई वैष्णवपंथी, कोई शैवपंथी कई लोग थे, तो उनका और इसीलिए कबीरदास जी के नाम पर कोई पंथ क्षमा करें, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। आप जाओगे हर जगह आपको पंथ संप्रदाय मिलेंगे संतों के नाम पर, लेकिन तुलसीदास जी के नाम पर कोई पंथ या संप्रदाय नहीं चलता है। हाँ, उनको मानने वाले या रामचरितमानस को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कोई संगठन बनाए अपने से तो वो एक अलग बात है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर कोई गुरु शिष्य परंपरा के नाम पर कोई मठ चल रहा हो, कोई संस्था या आश्रम चल रही हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, जैसे कबीर पंथ है, कबीर पंथ है, कबीर संत कबीरदास जी के नाम पर कबीर पंथ चलता है और कई संतों के नाम पर कई पंथ चलते हैं। उनके आश्रम है, जैसे रामानंदी है, रामानंदी पंथ है। आप उत्तर प्रदेश में, बिहार के कई क्षेत्रों में आपको रामानंदी संप्रदाय के लोग मिलेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर कोई पंथ, कोई संप्रदाय, कोई मठ, कोई आश्रम आपको नहीं मिलेगा। ठीक? क्योंकि उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपना प्रचार या धर्म का प्रचार उन्होंने कुछ इस ढंग से कभी किया ही नहीं था। बहुत ही सरलतापूर्वक, बिना किसी आडंबर को अपनाए, बिना किसी वेश को अपनाए, ये नहीं कि वेश धारण कर लिए या कुछ हो गया, नहीं। इसीलिए वो ऐसी प्रखर बातें लिखते हैं, प्रखर बातें लिखते हैं वेश के बारे में। जब वो लिखते हैं कि किए हो कुवेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु, कुवेश भी अगर धारण कर ले साधु का सम्मान होता है। किया हूं कुवेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। जैसे जामवंत हनुमान जी ने योद्धाओं का वेश धारण किया, कभी कोई साधु का वेश धारण नहीं किया। और उगर ही अंत ना हो निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जैसे काल नेमि रावण और राहु ने साधु वेश धारण किया। रावण ने सीता जी के हरण के लिए साधु वेश धारण किया, राहु ने अमृत पान करने के लिए देवताओं का वेश धारण कर सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। काल नेमि ने हनुमान जी को ठगने के लिए साधु वेश धारण किया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि साधु वेश धारण तो ऐसे भी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो सच्चे साधु हैं वो आपको वेश में ही दिखाई देंगे, ऐसी बात नहीं। तो वो खुद इतनी, क्योंकि उन्होंने खुद वो जीवन जिया था, उन्होंने खुद वैसा ही जीवन जिया था। तो इसलिए ये रामचरितमानस कई लोगों को उस समय जब इसकी रचना हुई, इसका पाठन पाठन बहुत अधिक होता है। तो पढ़ते समय यही गलतियां नहीं करनी चाहिए। डू नॉट सर्च हिस्ट्री इन रामचरितमानस। इतिहास मत ढूंढिए रामचरितमानस में, चरित्र ढूंढिए, भक्ति ढूंढिए, विवेक ढूंढिए, अध्यात्म ढूंढिए, चलेगा सब। इतिहास ढूंढने की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि यह महाकाव्य है, कविता की भाषा है या काव्य की भाषा है, और कविताओं में ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। आप कविताएं पढ़ लो, आप किसी के भी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आप कविता पढ़ लीजिए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किस ढंग से लिखा गया है। तो जब काव्य रचना होती है तो काव्य रचना इस तरह से होती है। कविताएं जब लिखी जाती हैं तो कविताएं इस तरह से लिखी जाती हैं। ठीक है? तो यह विचार करने योग्य बात है, यह सोचने योग्य बात है। यह रामचरितमानस को पढ़ते समय उसमें से लेना क्या है? वो आपको हिस्टोरिकल फैक्ट देने के लिए लिखी ही नहीं गई है, तो आप क्यों ढूंढ रहे हो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैसा क्यों लिखा? आप इतिहास निकालो मत, उसमें से चरित्र निकालो। चरित्र वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। एक-एक कैरेक्टर को अलंकार देकर, उसको कंपैरिजन देकर, उपमा देकर जो है उसके चरित्र को समझाने का प्रयास किया गया है। और काव्य रचना में कविता है, यह काव्य है, यह पद है, गद्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो
लेकिन इसमें गूढ़ रहस्य है, अध्यात्म का गूढ़ रहस्य है, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, रिश्ते-नातों के बारे में। अब कई बार भाई का चरित्र कैसा होना चाहिए, मित्र का, पत्नी का, ये सब भी बहुत गोस्वामी तुलसीदास जी इन सब बातों को भी वो वर्णन करते हैं, लिखते हैं। तो कई बार अब जब वो लिखते हैं अधम ते अधम, अधम अति नारी, तो माता शबरी के मुखारबिंद से यह बात निकलती है, भगवान राम के प्रति, क्योंकि उन्होंने जिस अवस्था में उनका जीवन बीता, एक नारी होना और उसमें भी आदिवासी थी वो, आदिवासी थी और जंगल में जो रहने वाले जो जनजातियाँ हुआ करती थी, हनुमान जी भी वही थे। हनुमान जी भी वही थे, माता शबरी भी जनजातियों में से ही थी जो कि वनवासी रहते थे, उनमें से वो थी। और ऋषि उनको अपने साथ नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी मतंग ऋषि ने माता शबरी को रखा। और एक तो नारी और एक जो है एक तो वो नारी है और ऊपर से ऐसे कुल से है, तो ऋषि बड़े नाराज हुए। कुछ ऋषि बहुत ही नाराज हुए कि मतंग ऋषि ने ये ठीक काम नहीं किया और मतंग ऋषि के चरित्र पर आरोप लगाए। माता शबरी को ऋषि स्थान पर आश्रम में रखने के कारण। तो इसीलिए जो जिन परिस्थितियों से वो गुजरी थी, उस आधार पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो समाज में अधम समझा जाता है, एक तो मैं नारी भी हूँ और नीच कुल से भी हूँ, तो मुझे अधम समझा जाता है। तो उन्होंने कहा कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, ये उनकी विचारधारा थी। भगवान राम कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी भाता, मानहु एक भगति के नाता। कह रघुपति सुन भामिनी भाता, हे भामिनी, हे सुंदर स्त्री, जो है मैं तो बस भगति का नाता मानता हूँ और कोई नाता मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तेरा तू किस कुल से है, तू नारी है या पुरुष है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भगवान राम माता शबरी को उत्तर देते हैं। तो इसीलिए ये चरित्र वर्णन है और उस चरित्र अब लोगों ने क्या कर दिया, अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसा लिख दिया। अरे ये तुलसीदास बड़ा पाखंडी था, ये तो पाखंडी ब्राह्मण था, इसने ऐसा लिखा, उसने वैसा लिखा। अब यहां तक कि वो छोड़ दो, विद्यालयों में ऐसे प्रश्न अगर आप लोगों में से कोई शिक्षक होंगे तो वो जानते होंगे, जो प्राइमरी स्कूल या स्कूल में पढ़ाते होंगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया, इसके ऊपर निबंध लिखिए। यहां तक ऐसे प्रश्न कर दिए जाते हैं, शायद कॉलेजों में भी किए जाते होंगे। मतलब कि किसी एक चीज को जानबूझकर मार्केटिंग करना, जानबूझ को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करना, जानबूझकर, बिना उसके परिवेश को समझे कि कौन सी बात किस परिवेश में कही जा रही है, कौन सी बात किस ढंग से कही जा रही है, इसको बिना जाने जो है आपने उठा लिया, ना स्थिति देखी, ना कथा सुनी, ना प्रसंग समझा कि किस प्रसंग में ये चर्चा हो रही है, और आपने कोई चौपाई उठाई और उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी आपने, क्योंकि दुष्प्रचार करना है और लोगों को वोट चाहिए। लोगों को वोट चाहिए और दुष्प्रचार के उद्देश्य से ऐसा वर्णन और ऐसी चर्चा को लोगों ने, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। जिनके दिमाग में बस राजनीति भरी हुई थी, जो बहुत कुछ करना चाहते थे और बहुत लोगों को तोड़ना चाहते थे, धर्म से तोड़ना चाहते थे, अपने पीछे लगाना चाहते थे, तो जिनके मन में राजनीतिक भावना भरी हुई थी, उन लोगों ने ऐसे-ऐसे कर्म करने शुरू कर दिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जो उद्देश्य है, रामचरितमानस को लिखने के पीछे, वह एक ही मूल उद्देश्य है और वह है भक्ति। कि आप श्री रामचंद्र जी के भक्ति से जुड़ जाइए। आप जो है भक्ति से जुड़िए। ध्यान, योग, समाधि, इन सब शब्दों का प्रयोग रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। आप समाधि की प्राप्त कीजिए, तभी आपके सारे दुःख खत्म होंगे। ये भी उन्होंने लिखा है चौपाइयों के माध्यम से। तो ये सारी बातें हैं, ये सारा इस रामचरितमानस का रहस्य है और इन्हीं बातों को समझते हुए ही रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और आपको अरे देखो तुलसीदास ने लिखा, आपको निकाल के दिखा देगा, देखो रामायण में लिखा हुआ है। लेकिन वो क्यों लिखा हुआ है? वो किसका डायलॉग है? अरे भाई कथा चल रही है ना, तो उसमें कोई नेगेटिव रोल अदा कर रहा है, कोई पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है, तो वो अपने-अपने रोल के अनुसार अपना डायलॉग बोल रहे हैं। लेखक रामचरितमानस में स्वयं भगवान राम है, स्वयं तुलसीदास जी हैं। तो उपदेश नहीं मान सकते। हर चौपाई को हम
रामायण का उपदेश नहीं मान सकते, ये ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस की हर चौपाई को तुलसीदास जी या भगवान राम का उपदेश नहीं माना जा सकता। कोई भी चौपाई उठाया, आपने उसे उपदेश बता दिया, तो ये सब विचार करने योग्य बात है। ये सब विचार करते हुए ही रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अलग भी है, बाकी रामायणों की तुलना में यह अलग भी है, क्योंकि यह राम के चरित्र को मन में बसाने का एक तरीका है। प्रभु चरित्र को मन में बसाने का एक तरीका है। और प्रभु चरित्र भी उन्होंने द्वैत अद्वैत दोनों का वर्णन है, सगुण निर्गुण दोनों का वर्णन किया है। सगुण तो होते हैं, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे घट के भीतर वो ब्रह्म जो है निर्गुण स्वरूप में रहता है, सर्वव्यापी रूप में निर्गुण रहता है, इस प्रकार से भी उन्होंने लिखते हैं। राम का चरित्र, सीता जी का चरित्र, सबका चरित्र ये होता है, तो क्या क्या बातें हैं, तो यह अगर हम समझ जाते हैं तो हम इसको समझेंगे और इसको समझकर ये चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए अभी आपके कमेंट्स वगैरह भी कुछ देखते हैं, उस पर भी चर्चा कर देंगे। थोड़ा सा कुछ रुकावट जैसी महसूस हो रही है, तो चलिए कोई बात नहीं, बस कुछ देर के लिए आप प्रतीक्षा करें और फिर से आपके कमेंट देखे जाएंगे। लाइव ही रहेगा सब कुछ, कमेंट देखे जाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ओम तत्सत। तो चलिए आपके टिप्पणियों पर हम विचार कर लेते हैं। विक्रम सिंह जी बहुत अभिनंदन है, जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन आपका, बबीता धीमान जी, कुलदीप सिंह जी, गौरव सिंह, विक्रम सिंह जी, हरिमोहन गुप्ता जी। वेदांत दर्शन के अलग अलग मत क्यों, कौन सा मत सही है, कृपया बताएं कौन सा मत सही है। अब आप उसको सुनिए, आप ये अनुसंधान का विषय है कि कौन सा मत सही है। ठीक है, आप अनुसंधान करिए और आप खुद पकड़िए कि आपको कौन सा मत सही लगता है। मेरे अनुसार जो मूल मत है वह केवल अद्वैत का ही है। ठीक, वह केवल अद्वैत, मतलब कि जो अद्वैत मत है उसका ही हम, क्योंकि आत्मा उपनिषदों से, वेदांत निकला कहाँ है, उपनिषदों से। तो वेदांत मत को सही से समझने के लिए उपनिषद का मत ही वेदांत मत है, उपनिषद अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और इषादी 9 उपनिषद पर चर्चा है यहाँ पर, तो इषादी 9 उपनिषद की चर्चा आप सुन सकते हैं, जो कि इस चैनल पर उपलब्ध है। नवज्योति नाथ जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, अवनी प्रधान जी, शंकर प्रसाद जी, पुराणों की कथा कहानियां सच है या झूठ है, सच ही हैं, लेकिन वो हमें समझ में आए इसके लिए शास्त्र ज्ञान जरूरी है, तब जाकर हमें सही बात सही तरीके से समझ में आ सकती है। नहीं तो ऐसे बहुत तरह के संशय पैदा हो सकते हैं। और साहित्यिक रचना है तो उसमें भी अलंकार और बहुत तरह की चीजें हैं। गणेश पवार जी, बिस लाल बहादुर सिंह जी, बलवंत सिंह गोहिल, रमेश पेशवानी, सतीश जी, उषा श्रीवास्तव, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, पिंटू वासवा जी, ए.के. त्यागी जी। रामचरितमानस में मानस शब्द का अर्थ क्या है? रामचरितमानस एक्चुअल में ये एक जो है, रामचरितमानस मतलब कि यह एक प्रोसेस दे रहा है कि राम के चरित्र को मानस में बिठाइए। ठीक है, मन में बिठाइए आप मानस में। अब राम के चरित्र को आप अपने मन में, मतलब कि उनकी भक्ति से जुड़िए। उनकी भक्ति से जुड़ना और अध्यात्म से जुड़ने का ये एक मार्ग दे रहा है, ये इतिहास नहीं सुना रहा है, ये आपको हिस्ट्री नहीं सुना रहा है, ये ध्यान रखिएगा। रूपलाल विश्वकर्मा जी, बिमला शाह जी, चितरंजन बरुआ जी, विनोद कुमार सूद, रतन सिंह जी, हरि ओम तत्सत, गुरुवर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जय माता। ए.के. सिंह जी, शिवम भट्ट जी, किरण शर्मा, भिखू खचाड़िया जी, कन्हाई कुमार जी, अर्जन भाई चौहान, श्वेता कुमारी, स्मिता सावंत जी, राम लखन राजपूत, तेजेंद्र पवार, जोंती दत्ता जी, तेजेंद्र जी, रचना
जलाराम राय का अशोक गोयल। शंकर प्रसाद, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब में एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जहां एक बड़ा तैरता हुआ पत्थर टंकी में रखा गया है। लोगों का कहना है कि ये पत्थर रामायण का है। जी हाँ, ऐसे कई जगहों पर ऐसे आप ऋषिकेश में भी ऐसा पत्थर मिलता है और भी कई जगहों पर ऐसे पत्थर मिलते हैं। रामेश्वरम में भी ऐसे पत्थर रखे गए हैं जहाँ पर वो तैरता है। राकेश मराठे जी, आपने विभिन्न विषयों पर जो प्रवचन दिए हैं, अब मन में कोई संदेह नहीं छोड़ा। आपको कोटि-कोटि नमन, बहुत अभिनंदन है आपका। अंजू श्रीवास्तवा जी, गोविंद प्रसाद निमा जी। केशवदास जी ने रामचंद्रिका एक ही रात में लिखी गई थी। जी। शिव महापुराण का चर्चा कीजिए। पहले हो चुका है एक बार शिव महापुराण की चर्चा। पंकज सोनी जी, उज्जवल क्षेत्री जी, एसपी सैनी, अशोक कुमार प्रधान, पूनम सिंगला, सुरेश माने जी, नीति सिन्हा जी, प्रमोद कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा। रावण नारी के 10 नहीं 8 गुणों के बारे में चर्चा करता है। चलो जी, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो उत्तरकांड में, क्षमा करें, लंका कांड में ये चर्चा आती है। हो सकता है कि आप सही हो, मैंने 10 स्मरण करके रखा हो। माधुरी कोल्हे जी, अर्जुन पाटिल जी, विनोद कुमार शर्मा जी, वैम्पायर गेमिंग, बबीता धीमान। जाति प्रथा क्या शबरी के समय भी थी? सर इसको समझाएं। जाति प्रथा हमेशा थी और हमेशा रहेगी। सुन लीजिए बात, जो जाति प्रथा है वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। ये कौन सी बात हुई? मतलब कभी खत्म नहीं होगी? जी नहीं। यह इतनी प्राकृतिक चीज है कि ये हमेशा ही रहेगी। हाँ, लेकिन इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति, एक समाज का कल्याण करने वाला व्यक्ति कभी भी इसका अनुसरण नहीं करता। हाँ, इसका स्वरूप बदलेगा, इसका स्वरूप बदलेगा और इसको लेकर हमें नियम नहीं बनाने चाहिए, लेकिन थी तो हमेशा से। बात बिल्कुल सही है। तो हमेशा से अलग अलग व्यवहार के लोग अलग अलग, उनका कई कारणों से बन जाता है। कई कारणों से, अलग अलग क्षेत्र में रहने के कारण उनका जो आपका जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जो हैबिटेट है वो डिफरेंट, वन में रहने वाले, नगर में रहने वाले, गांव में रहने वाले। अब आप नाम नहीं लेते, लेकिन आप मान लीजिए कि गांव वालों की एक जाति है, शहर वालों की एक जाति है। ठीक है, आप मान सकते हैं कि गांव वालों की एक जाति है। जो लोग विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनकी दिनचर्या कुछ अलग होती है। जो लोग सिटीज में रहते हैं और मेट्रो सिटीज में रहते हैं, उनकी दिनचर्या कुछ अलग होती है। तो उस आधार पर भी जाति को आप निर्धारित कर सकते हैं। अमीरी गरीबी, ये दो जाति तो हमेशा ही है कि एक आदमी अमीर है, एक आदमी गरीब है। ठीक है, ये दो जातियां तो हमेशा ही रहती हैं। तो इस भेदभाव के कारण जातियां बनी रहती हैं और उसमें वो जो वहां पर जो वर्णन आता है, जो तपस्वी थे, जो ऋषि थे, जो मतंग ऋषि के आश्रम में रहा करते थे, उनका जो जीवन था तपस्या का, और बहुत ज्यादा वो अपने जिस तरह की पालना में वो लगे रहते थे, उस तरह की पालना में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए वो समाज से थोड़ा अलग रहते थे, नगर से भी अलग, गांव से भी अलग वो रहते थे। और उस प्रकार से प्रचलन के कारण उनमें कई तरह की विचारधाराएं बनी हुई थी। ठीक है, और जब माता शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में आई तो मतंग ऋषि तो जान गए कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये तो कोई अपने पिछले जन्मों की तपस्या भक्ति को लेकर यहां आई है, उस उद्देश्य से आई है। लंबी कहानी है देवी शबरी की भी, जब मानस पर चर्चा करेंगे तो उनकी पूरी कथा भी चर्चा में ले आएंगे। तो वो आई है, तो ऋषि मुनियों ने उस समय कहा कि भाई, एक तो हमारे बीच में कोई स्त्री रहती नहीं है, कोई नारी रहती नहीं है, और आप जो है एक स्त्री को आप ले आए, वो भी उस समय वो युवावस्था में थी, जब वो तरुण अवस्था में थी, जब वो मतंग ऋषि के आश्रम में गई। हाँ, वहां पर भगवान राम की प्रतीक्षा करते करते वृद्धावस्था में आ गई, वो एक अलग बात। तो एक तो आप इसको इसको आपने रख लिया साथ में, और ऊपर से है ये वनवासी जाति, क्योंकि वो लोग मांस खाते थे। साफ आता है कि माता शबरी ने अपना घर छोड़ा ही इसीलिए था क्योंकि उनके विवाह में मांस परोसा जाने वाला था, और इस कारण से उन्होंने घर छोड़ दिया था कि मेरे विवाह विवाह में ये नहीं होना चाहिए। तो विवाह ही नहीं होगा, घर छोड़ दूंगी तो ना पशुओं को
पशुओं की हत्या नहीं होगी, कुछ ऐसी कथा आती है देवी शबरी के बारे में। तो ये चीज़ थी, लेकिन ये बातें थी, परंतु जो सभ्य है, भगवान है, तो वो तो समदर्शी होते हैं, तो उन्होंने अपने सारे काम समदर्शी के हिसाब से किया है, ठीक? तो यह एक विषय है। तो अब जिसके मन में जो भावना थी, वो भावना गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाइयों के माध्यम से उस चरित्र को स्पष्ट करने के लिए वो कहते हैं। तो प्रकृति के कारण, प्रकृति में अनेकों भेद होने के कारण, अब प्रकृति में 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अब जो सतोगुणी, जिन लोगों में सतोगुण अधिक है, आप उनको एक जाति का मान लो। जिन लोगों में रजोगुण अधिक है, उनकी एक अलग जाति बन जाएगी। और जो तमोगुणी अधिक है, उनमें एक अलग जाति बन जाएगी फिर तो। तो इसी कारण से प्रकृति के अंदर बहुत भेदभाव होने के कारण जातियां अपना रूप बदल लेती हैं। रूप बदल लेती हैं और कई बार रूप में परिवर्तन हुआ है। कई बार रूपों में परिवर्तन आया है। ठीक है? तो ये चीज है। तो रूपों में तो कई बार परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रूप में जातियां रही हैं। कोई ना कोई रूप धारण करके जातियां रही हैं। ठीक? अब आज के समय, और दूसरी बात, अब हमें ज्यादा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि पॉलिटिक्स ही ऐसी है, राजनीति ऐसी है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये जातिवाद बहुत बड़ा एक हथियार बन जाता है। बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। अभी पीछे मैंने कहा था कि किसी ने कुछ टाइप किया था, तो मैंने उनको कह दिया था कि आप साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया मत लिखिए। अब आदि गुरु शंकराचार्य केरला से चलकर आए और काशी में रहने लगे, और फिर उन्होंने धर्म प्रचार किया, अद्वैत मत का प्रचार किया, पूरे भारत में किया, और इस क्षेत्र में काफ़ी उनकी मान्यता हुई, और कई लोगों ने उनके अनुयायी बने, जो मुख्य मुख्य शिष्य थे, खासकर स्वयं मंडन मिश्र। तो जो उनके मुख्य शिष्यों में से थे सुरेश्वराचार्य, उनको तो दूसरा ही शंकराचार्य माना जाता था। उस समय के लोग कहते थे कि इनके ज्ञान में और आदि गुरु शंकराचार्य के ज्ञान में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा लोगों का मान्यता था मंडन मिश्र के विषय में। तो इसलिए जो है, अब उन्होंने उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं साउथ इंडिया से आया हूँ, मैं दक्षिण भारत से आया हूँ। कहा था क्या? नहीं कहा था। आपने बना दिया, आज के पॉलिटिशियन ने बना दिया। ठीक है? तो लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के नाम पर, कास्ट के नाम पर आप कई प्रकार की जातियाँ बना लीजिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन जाति प्रथा का होना, प्रथा नहीं बोलिए, जातियों का होना, यह एक प्राकृतिक विषय है कि प्रकृति के भेद के कारण अलग-अलग लोग और अलग-अलग, अब मान लीजिए कि कुछ लोग चोर प्रवृत्ति के थे और 5 चोर मिल गए। अब उन पाँचों चोरों ने मिलकर चोरी करना शुरू किया, और फिर उन्होंने कुछ पैसे, चोरी का कुछ धन एकत्र किया, अपना घर बना लिया, परिवार बसा लिया, उनके बच्चे हो गए, अब उन बच्चों ने भी वही काम सीख लिया। ठीक है? उनको भी, वो जब बड़े हुए तो उनको अपने साथ ले लिया कि चल भाई चोरी करने तुम भी। अब करते-करते चोरों का पूरा गाँव वहीं बस गया। ठीक? चोरों का पूरा गाँव ही बस गया, तो अब वो उनकी संख्या बढ़ गई, तो अब उनकी जाति भी बन गई फिर। वो उस जाति के अंदर गिने जाने लगे। अब उन्हीं चोरों में कोई भूमिया चोर निकल गया, जो संत गुरु नानक की शरण में चला गया। कोई भूमिया चोर निकल गया, जो संत गुरु नानक की शरण में चला गया, उन्हीं चोरों में। कोई कुछ था, तो किसी को किसी का भाग्य खुल गया, उन्हीं असुरों में भक्त प्रहलाद का जन्म हो गया। उन्हीं असुरों में राजा बलि का जन्म हो गया। ठीक है? तो ये चीज़ चलती है, ये तो प्रवृत्ति से अलग-अलग लोगों की प्रवृत्तियाँ हैं, अलग-अलग लोगों की प्रकृति है। किसी पर रजोगुण, किसी पे तमोगुण, किसी पर सतोगुण, और उस कारण से उनका समूह बनने के कारण जातियों का भी नाम दे दिया जाता है। तो जाति वाली बात नहीं थी, वास्तव में कर्म और गुण के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया था। वर्ण बनाए गए थे, और किसी भी जाति के अंदर, किसी के अंदर विशेष कर्म या गुण दिखता है, और वह उस अपनी परीक्षा को पास करता है, तो उसका वर्ण परिवर्तन भी होते हुए इतिहास में ऐसे कई परिवर्तन हैं जहां पर वर्ण परिवर्तन हुए हैं। एक नहीं, अनेकों बार विश्वामित्र हो गए, वशिष्ठ हो गए, वो इनका वर्ण परिवर्तन परिवर्तन हुआ। इनका जन्म किसी दूसरे कुल में हुआ था, लेकिन ये ब्राह्मण कहलाए। स्वपक्ष मुनि हो गए, वर्ण परिवर्तन हुआ। ठीक? तो वो उस कुल में जन्म लेकर भी वो श्रेष्ठ कहलाए, उनको श्रेष्ठ में गिना गया। इसीलिए यह सब कई बातें रामायण में भी मिलती हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अ, हर तरह की चर्चा कर देते हैं।
नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष दोनों की चर्चा कर देते हैं। ये पढ़ने से पता चलता है। तो उस समय भी भेदभाव था? बिल्कुल था। था। तो इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा और जो लोग नहीं जानते थे, जो भक्ति से संपन्न नहीं थे, जो आत्मज्ञानी नहीं थे, वो इन सब बातों को नहीं समझते थे, तो इसलिए वो भेदभाव करते थे, अज्ञानता में करते थे। तो जिन ऋषियों ने माता सबरी के साथ भेदभाव किया, अज्ञानता में किया। मतंग ऋषि देवी सबरी के संपूर्ण रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक? और उनको तपस्विनी का एक दर्जा दिया। ठीक है? दीपक सिंह रावत, गुरुजी फिर तो हमें आलू से सोना बनाने वाले राहुल गांधी की टेक्नोलॉजी पे भी ऐसे लिखना होगा। हाँ भाई, लिख लो, क्या दिक्कत है? हरीश A1 टेक्स जी, दशरथ पटेल जी, एक बाबा जी को मैं सुन रहा था, तजिंदर पवार जी कहते हैं, एक बाबा जी को मैं सुन रहा था, उनसे क्वेश्चन किया, क्या समान जाति में ही विवाह होना चाहिए? उन्हीं ने रामचरितमानस का एक चौपाई सुना और बोला, वेद में लिखा है और पंडित का पंडित के साथ विवाह होना चाहिए। समान जाति में ही विवाह होना चाहिए। लोग गुण और दोष तो देखते ही थे। अब समान जाति में विवाह हो, यह प्रचलन बहुत बाद में आया, पहले नहीं था। ठीक है? पहले लोग गुण, कर्म और ये सब चीजों को देखकर विवाह का निश्चय किया करते थे। हाँ, वहां पर अगर आप ज्योतिष सिद्धांत में चले जाएंगे, ज्योतिष भी वैदिक सिद्धांत है। आप देखो, एक ही परिवार में आप कुंडलियां देखोगे तो एक का वर्ण शूद्र लिखा होगा, एक का वर्ण क्षत्रिय लिखा होगा, एक का वर्ण ब्राह्मण लिखा होगा, एक का वर्ण वैश्य लिखा। अगर परिवार में 4 लोग हैं तो अगर उनकी जन्म कुंडली निकालोगे तो अलग-अलग वर्ण आपको मिल जाएंगे, एक ही परिवार में। ठीक है? तो अब इसलिए कुंडली का मिलान किया जाता था और उसके अनुसार कोई दूसरी, हाँ, सगोत्रीय विवाह नहीं होता था। सगोत्रीय, क्योंकि वह ऋषियों के नाम पर जो गोत्र हैं, वो विवाह की स्वीकृति नहीं दी जाती थी। परंतु अलग जातियों में या अलग वर्णों में विवाह का प्रचलन बहुत पहले से और वो हुआ करता था। परंतु बाद में सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए लोगों ने यह नियम बनाए कि भाई हम जो हैं अपने ही जाति में विवाह करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उस तरह से लोगों ने करना शुरू कर दिया। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका कोई चर्चा नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, अलग वर्णों में विवाह की चर्चा तो भागवत महापुराण में भी मिलती है, कथाओं में तो मिलती ही मिलती है, लेकिन भागवत महापुराण में प्रमाण के सहित भी इसको दिया गया है, लिखा गया है। ठीक है? चलिए, क्या ये कास्टसिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? उन्होंने जर्सी काऊ और साहिवाल नंदी के संसर्ग का एग्जाम्पल दिया कि उनकी सनातन को दोगली कहते हैं। क्या यह मनुष्य के लिए सही है? इस आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं? कास्टिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे कि हैं उन्होंने जर्सी काऊ और साहिवाल नंदी, जर्सी काऊ और साहिवाल, ठीक है, नंदी के संसर्ग का एग्जाम्पल दिया कि उनकी सनातन को कहते हैं, दोगली कहते हैं, ये ठीक है। कुछ हद तक जहाँ गुण और कर्म की बात आ जाती है वहाँ पर ये सब बातें नहीं रह जाती हैं। यह एक अलग विषय है, ठीक? यह रामचरितमानस का विषय नहीं है, ठीक? गवर्नमेंट तो इंटरकास्ट को बढ़ावा देना एक अलग विषय है और एक है कि किसी के गुण और कर्म का ध्यान रखते हुए विवाह करना, वो एक अलग विषय है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या बढ़ावा दे रही है, क्या नहीं दे रही है, वो एक अलग बात है कि गवर्नमेंट क्या बढ़ावा दे रही है और गवर्नमेंट की बातों को कौन मान रहा है। प्रश्न ये भी है, अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि आप इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दे रही है, तो वो कौन मान रहा है? तो चलिए, यह जो विषय है, यह मानस का विषय नहीं है। मानस के विषय से आप अलग चर्चा कर रहे हैं। मानस का विषय भक्ति का विषय है, विवेक और अध्यात्म का विषय है। इसको हमें समझना चाहिए और सरकार क्या कर रही है इस विषय में, लोग उसको कैसे ले रहे हैं, तो अब कौन कैसे ले रहा है, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे और किसको नहीं ठहराएंगे, तो कौन कैसे ले रहा है इस पर भी ये डिपेंड कर जाता है, कौन सा समुदाय विशेष या कौन सा व्यक्ति कैसे ले रहा है, यह भी समझने की आवश्यकता है। तो ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है।
तो ये समझने की आवश्यकता है, तभी जाकर वो समस्या, समाज की समस्या को छोड़ दीजिए। क्योंकि जो आप सरकार बढ़ावा दे रही है, तो सरकार उस जो भी कास्ट व्यवस्था है, वो राजनीति के द्वारा ही उसको प्रोत्साहन मिलता है। वर्तमान में जाति व्यवस्था को राजनीति के द्वारा ही तो प्रोत्साहन मिलता है, और किसके द्वारा मिलता है बताइए? ठीक, चंद्रेश्वर पांडे जी, हरेंद्र सिंह जी, स्मिता सावंत जी, वाल्मीकि ऋषि भी बाल्या कोली थे। चलिए ठीक है, बबीता धीमान सर, आपने बहुत अच्छे से जाति के बारे में समझाया, थैंक यू। तेजिंदर पवार जी, शंकर प्रसाद, भगवत गीता में अर्जुन को एक संशय आता है जिसमें कुल भ्रष्ट की चर्चा होती है, ये हाँ कुल गुना का विषय है। हाँ, कुल घर भ्रष्ट की चिंता, लेकिन कृष्ण को इसकी चिंता नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हमें यह कोई चिंता का विषय नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म की प्रधानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधानता से अलग अलग लोगों को जीवन प्राप्त होता है। ठीक है, तो कर्म की प्रधानता इसमें होती है। हमें अपनी तरफ से अपना कर्म शुभ करना चाहिए, हमें अपनी तरफ से अपना कर्म सही करना चाहिए और उचित करना चाहिए। ये हमारा अपना ही विषय है, अपना ही ध्यान है। और विवाह आदि भी इसी तरीके से होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं, गुण कर्म का मिलान करके अगर आदमी करे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यह विषय है। हाँ, ग्रंथों में अलग अलग बातों की स्वीकृति है। विवाह के संबंध में, विजातीय विवाह के संबंध में भी स्वीकृति है शास्त्रों के अंदर, लेकिन उसका अपना एक सिस्टम है, वो भी बताया गया है। और किस परिस्थिति में क्या होता है वो निर्भर करता। अब कई ऐसी कथाएं आती हैं कि किसी ऋषि पुत्री ने किसी शूद्र युवक से विवाह किया, ऐसा भी वर्णन आता है, पुराणों की कथा में ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यह सब समझने वाली बातें, ये सब अपने कर्म गुण और प्रकृति के नियम से चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन बढ़ावा देना, विशेष रूप से बढ़ावा देना, वो एक अलग विषय हो जाता है, वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं रामचरितमानस की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। मानस के ऊपर हमने अभी तक, अब जो है मानस की चौपाइयों पे चलेंगे, मानस के श्लोकों पे चलेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी अब कौन कौन सी बात किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहते हैं और किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक एक विषय पर विवेचना करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। आप साथ बने रहें और लाभ उठाते रहें। और चर्चा, आप जो मानस का जो वास्तविक उद्देश्य है, वो ईश्वर को, भगवान को अपने मन में बसाना, राम के चरित्र को मन में बसाने के लिए यह इस ग्रंथ और महाकाव्य की रचना की गई है। तो उस पर हम ध्यान देते हुए ही हम भी सुने, हम भी उन्हीं विषयों पर ध्यान दें। और हर बात पर यह प्रश्न नहीं कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया, वैसे वो लिखे ही नहीं, वो महाकाव्य लिख रहे हैं भाई, वो कविता लिख रहे हैं। आप ध्यान रखकर आप इस बात को हमेशा समझ के चलिए कि वो काव्य लिख रहे हैं, काव्य रचना कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने संतोष के लिए लिख रहा हूं, तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे उनको इस बात की चिंता नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातों को हमें समझकर दिमाग में रखते हुए मानस का अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर 9 बजे 9 PM पर आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और जो लोग ध्यान योग कोर्स करना चाहते हैं, वो सभी ध्यान योग कोर्स कल तक उनको समय है, कल परसों तक उनके पास समय है। आप ज्वाइन 14 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स जो है वो भी 14 तारीख से शुरू हो रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।